कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, विरक्त है। सुदामा जी बाहर वेश से कुछ नहीं, लेकिन भीतर के ये सारे उनके ये भीतर है, विरक्तता है, संतोष है, प्रशांत हैं और ब्रह्मवित्तमः ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञानी है तभी तो ऐसी परिस्थिति में भी कभी भगवान से नहीं चाहते, भगवान को चाहते हैं। ये ब्रह्म ज्ञानियों के लक्षण हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हम आप हो तो भगवान से ही चाहते, भगवान को तो राधे राधे। लेकिन सुदामा जी ने कभी भगवान से नहीं चाहा, भगवान को चाहा है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है। और तो और जो आज भगवान कृष्ण को द्वारिका का राज्य मिला है, ये कहीं ना कहीं सुदामा जी की ही कारण हुआ है। सुदामा जी के कारण भगवान आज सुख संपदा और राज्य के मालिक बने बैठे हैं। ये बात भगवान द्वारिकाधीश स्वयं भी जानते थे। क्यों? क्योंकि जिस समय ये दोनों गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे, तो एक बार हम लोग कहते हैं उन्होंने उनके बट के चने खा लिए। अच्छा है, संदेश है कि किसी के हिस्से का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, वो बात है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि जब ये दोनों मित्र एक बार समिधा बीनने वन जा रहे थे, तो जो गुरु माता होती थी वो सभी जितने भी वहां बालक विद्या अध्ययन करते थे उनके भोजन की व्यवस्था इत्यादि का देखरेख रखती थी। तो इन दोनों को वन जाना था, सुदामा जी को और कन्हैया जी को, समिधा बिनने गुरुकुल में। तो गुरु माता ने चने की पोटली दिखा के रख दी और कहा कि जब जाना तो ये पोटली लेते जाना, दिन भर पाने के काम में आएगी, क्योंकि सुबह से शाम हो जाएगी समिधा बीनते बीनते। और इतना कह के गुरु माता ने दिखाया, रख दिया कि जाते समय लेते जाना। और तब तक आ गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने आते ही कहा, माता भिक्षाम देहि, बहुत भूख लगी है, कुछ हो तो मैया पवा दो। अब मैया के ध्यान में भी नहीं, मैया ने बोला, महाराज यदि आप थोड़ी देर बाद आ जाओ तो मैं कुछ बना दूं, अभी तो कुछ नहीं है। दुर्वासा जी ने कहा, कोई बात नहीं मैया। यूं कह के जो ही जाने लगे तो हैं तो महाराज शिव जी के अंश, दुर्वासा जी भोले बाबा के अंश हैं। ध्यान से देखा तो एक पोटली रखी हुई है, चने की पोटली एक रखी हुई थी। वापस आए, मैया से कहा, मैया चने की पोटली तो रखी है वामे थे, यदि आपने एक चना भी दे दिए हो तो, एक चना भी, तो भी मेरा पेट भर जाता। मुझे कष्ट तो इस बात का है कि आपने उन पुत्रों को तो अपना पुत्र माना, उनके लिए पोटली रखी, मुझे अपना पुत्र नहीं माना।
कि मेरा भी उसी में से थोड़ा मुझे भी दे देती। और मानो दुर्वासा ऋषि जी के भीतर से निकल गया कि जो इस पोटली के चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। और जैसे ये बात, कृष्ण जी तो आगे निकल गए पोटली लेके, क्योंकि दुर्वासा जी जब लौट के आए ये सब कहा, तब तक कन्हैया पोटली लेके जा चुके थे। सुदामा जी पीछे से जा रहे थे और उन्होंने दुर्वासा जी की ये कही हुई बात सुन ली कि जो इस पोटली के चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। जैसे सुदामा जी ने सुनी, जब चने खाने की बारी आई तो सुदामा जी ने कहा, ना, मैं अपने कन्हैया को दरिद्री कभी होते नहीं देख सकता। मैं दरिद्री होना स्वीकार करूंगा, लेकिन या पोटली के एक भी चने मैं कन्हैया को खाने नहीं दूंगा। ये है प्रेम, ये सुदामा जी का प्रेम। और वही सुदामा जी ने उस पोटली के सारे चने पाए और मानो भगवान के जो दरिद्रता थी वो स्वयं सुदामा जी ने ले ली। उनके हिस्से की दरिद्रता भी सुदामा जी ने ले ली।